हेलो फ्रेंड्स, दिस इज देव साहू फ्रॉम इंग्लिश गुरु चैनल। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे डेली यूज सेंटेंसेस जिसका प्रयोग हम अपने डेली लाइफ में कहीं न कहीं करते हैं। सेंटेंस जैसे कि इस वीडियो में हम जैसे वह सिर्फ कहने का दोस्त है, तुम्हारी यादें मुझे सता रही हैं, मेरे सब्र का इंतहा मत लो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, चलो पानी पूरी खाते हैं, घर घर होता है, घर जैसा कहीं और नहीं। इस प्रकार से कुछ बहुत ही उपयोगी एंड इंटरेस्टिंग डेली यूज सेंटेंसेस का मैंने चयन किया है। दिस वीडियो इज गोइंग टू सो इंटरेस्टिंग, सो डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच टिल एंड। He is so called friend. He is so called friend means वह सिर्फ कहने का दोस्त है। अगर आपका कोई दोस्त है और वो आपका अच्छा दोस्त नहीं, और जैसे आपको कहना कि बस वो बातों में ऐसे ही मेरा दोस्त है, तब हम कहेंगे he is so called friend means वह सिर्फ कहने का दोस्त है। अगर आपको कहना हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, तब हम कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम। आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम मीन्स मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, तब हम कहेंगे यू मेस्ड अप एवरीथिंग। यू मेस्ड अप एवरीथिंग मीन्स तुमने सब गड़बड़ कर दिया। आज का हमारा अगला सेंटेंस है, मैं अपने पापा पर गया हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम बच्चे को देखते हैं तो बोलते हैं कि वो अपने पापा पर गया है, या फिर हम बोलते हैं कि मैं अपने पापा पर गया हूँ। और जब हमें कहना हो कि मैं अपने पापा पर गया हूँ, तब कहेंगे आई टेक आफ्टर माई डैड। आई टेक आफ्टर माई डैड मीन्स मैं अपने पापा पर गया हूँ। और जब कभी आपको कहना हो कि वह अपनी मम्मी पर गई है, तो कहेंगे सी टेक्स आफ्टर हर मदर। सी टेक्स आफ्टर हर मदर मीन्स वह अपनी माँ पर गई है। आज का हमारा अगले सेंटेंस है, आई एम गेटिंग हिकअप्स। आई एम गेटिंग हिकअप्स मीन्स मुझे हिचकियाँ आ रही है। जब हम खाना खाते रहते हैं या फिर अचानक से जब हमें हिचकियाँ आती है, तो हम कहेंगे आई एम गेटिंग हिकअप्स। हिकअप मीन्स हिचकी आना। नेक्स्ट सेंटेंस है, लेट्स ईट वाटर बॉल्स। जब आप मार्केट जाते हैं या फिर कहीं पे जाते हैं और आप पानी पूरी देखकर मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, तब हम कहते हैं कि चलो पानी पूरी खाते हैं। और जब हमें बोलना हो कि चलो पानी पूरी खाते हैं, तब हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, लेट्स ईट वाटर बॉल्स। लेट्स ईट वाटर बॉल्स मीन्स चलो पानी पूरी खाते हैं। आज का नेक्स्ट सेंटेंस है, घर घर होता है। देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। जब भी आपको कहना हो कि जैसे आप घर से बाहर रहते हैं और घर की याद आती है, तब हम क्या कहते हैं कि घर घर होता है। तब हम कहेंगे देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह लाल ड्रेस पहनी हुई थी। जब भी हमें कहना हो किसी को ड्रेस बताने के लिए, तो हम लगाते हैं इन। और जब हमें कहना है कि वह लाल ड्रेस पहनी हुई थी, सी वॉज इन रेड ड्रेस। वह लाल ड्रेस में थी, या फिर वह लाल ड्रेस पहनी हुई थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब कुछ नहीं हो सकता। जब भी हमें कहना हो अब कुछ नहीं हो सकता, तो हम इंग्लिश में कहेंगे नाउ इट कांट बी अनडन। नाउ इट कांट बी अनडन। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कांट। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। जब भी हमें कहना है कि आपने बहुत अच्छी कोशिश की, तो अब हम इंग्लिश में कहेंगे यू मेड अ गुड एफर्ट। यू मेड अ गुड एफर्ट, या फिर कह सकते हैं यू मेड अ गुड ट्राई। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने अच्छा काम किया। जब भी हमें किसी को शाबाशी देना है या फिर कुछ ऐसे कहना है कि आपने अच्छा काम किया, तब हम इंग्लिश में कहेंगे यू डिड अ गुड जॉब। यू डिड अ गुड जॉब मीन्स तुमने अच्छा काम किया। नेक्स्ट सेंटेंस है,
बहस मत करो। बहस मत करो को बोलेंगे डोंट आर्ग्यू। डोंट आर्ग्यू मीन्स बहस मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस है गलतियां मत करो। गलतियां मत करो को हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक मिस्टेक्स। डोंट मेक मिस्टेक्स मीन्स गलतियां मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस है जब कभी हमें कहना हो ये तो किस्मत की बात है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स अ मैटर ऑफ लक। इट्स मैटर ऑफ लक मीन्स ये तो किस्मत की बात है। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे अंदर ले आओ। जब हम किसी से कोई गेट पे रहता है तो हम बोलते हैं कि उसको अंदर ले आओ, घर के अंदर ले आओ या फिर अंदर ले आओ, तब हम कहेंगे ब्रिंग हिम इन। अगर लड़का है तो हिम और लड़की रहेगा तो हर। ब्रिंग हिम इन, उसे अंदर ले आओ। और जब कोई हमारे घर से निकलता है या फिर कोई रिश्तेदार हमारे घर आते हैं और वो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उनको गेट तक छोड़ते हैं। और जब हम उसे कहना हो कि उसे बाहर तक छोड़ आओ तब हम इंग्लिश में क्या कहेंगे सी हिम ऑफ। अगर लड़का है तो बोलेंगे सी हिम ऑफ और अगर लड़की है तो हम कहेंगे सी हर ऑफ। सी हर ऑफ मीन्स उसे बाहर छोड़ कर आओ। जब कोई इंसान ज़्यादा सोचता है या फिर सोच विचार करता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि ज़्यादा सोचो विचारो मत या फिर ज़्यादा सोच विचार मत करो, तो कहेंगे डोंट ब्रूट मच। डोंट ब्रूट मच मीन्स ज़्यादा सोच विचार मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस है ये तो आम बात है। जब भी हम कहते हैं कोई चीज़ ये तो होना ही रहता है तो बोलते हैं यह तो आम बात है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स क्वाइट कॉमन। इट्स क्वाइट कॉमन, ये तो आम बात है। नेक्स्ट सेंटेंस है आमतौर पर ऐसा नहीं होता। जब भी हमें कुछ चीज़ें देखते हैं और जैसे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होता, तब हम लोग क्या कहते हैं आमतौर पर ऐसा नहीं होता। और जब कभी भी हमें कहना हो कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता तब हम इंग्लिश में कहेंगे जनरली इट डजंट हैपन। जनरली इट डजंट हैपन मीन्स आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। आज का नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसा क्यों हुआ। जब भी किसी चीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ। और ऐसा क्यों हुआ को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डिड इट हैपन। व्हाई डिड इट हैपन मीन्स ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ। जैसे कोई कुछ करता रहता है उससे कुछ हो जाता है तो हम पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बोलेंगे व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसा भी क्या हो गया। जब हम कहते हैं कि ऐसा भी क्या हो गया, इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ थिंग हैपन। व्हाट काइंड ऑफ थिंग हैपन मीन्स ऐसा भी क्या हो गया, ये क्या हुआ। जब हमें कहना हो ये क्या हुआ तो अब हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज दिस दैट्स हैपेंड। व्हाट इज दिस दैट्स हैपेंड, ऐसा क्या हुआ। जब आपको कहना हो मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा तब हम बोलेंगे आई वोंट लेट एनीथिंग हैपन टू यू। आई वोंट लेट एनीथिंग हैपन टू यू। यहाँ पर वोंट लेट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं वोंट। आई वोंट लेट एनीथिंग हैपन टू यू मीन्स मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसा करो कि ये पहले की तरह हो जाए। तब हम कहेंगे मेक इट हैपन लाइक दैट बिफोर। मेक इट हैपन लाइक दैट बिफोर मीन्स ऐसा करो कि ये पहले की तरह हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट मीन्स आगे क्या हुआ। जब कभी भी हम पूछते हैं कि आगे क्या हुआ तो हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट मीन्स आगे क्या हुआ। जब हमें कहना हो ऐसा कभी कभार ही होता है तब हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स रेयरली हैपन्स। इट रेयरली हैपन्स मीन्स ऐसा कभी कभार ही होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसा दोबारा मत होने देना। ऐसा दोबारा मत होने देना को हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट लेट दिस हैपन अगेन। डोंट लेट दिस हैपन अगेन, ऐसा दोबारा मत होने देना। जब हमें कहना हो मैं हमेशा साथ दूंगा या फिर मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा तो हम कहेंगे
आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू मीन्स मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आज का नेक्स्ट सेंटेंस है, जब हमें कहना हो मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती, तब हम कहेंगे आई कांट बियर दिस डिस्टेंस। आई कांट बियर दिस डिस्टेंस मीन्स मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। जब कोई कहता है कि जब तुम यहाँ नहीं होते तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तब हम उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेन यू आर नॉट हियर नथिंग सीम्स राइट। वेन यू आर नॉट हियर नथिंग सीम्स राइट मीन्स जब तुम यहाँ नहीं होते तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज का नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारी यादों में डूबा रहता हूँ। जब हम किसी से प्यार करते हैं या फिर कोई किसी से प्यार करता है या फिर हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से क्या करते हैं? यादों में खोए रहते हैं। और जब कोई किसी से कहता है कि मैं तुम्हारी यादों में हमेशा खोया रहता हूँ, तो क्या बोलेगा? आई ऑलवेज इम्ब्रेस्ड इन योर मेमोरीज। आई ऑलवेज इम्ब्रेस्ड इन योर मेमोरीज मीन्स मैं तुम्हारी यादों में डूबा रहता हूँ। और जब हमें कहना हो तुम्हारी यादें मुझे सता रही है, तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? योर मेमोरीज आर टर्मिनेटिंग मी। योर मेमोरीज आर टर्मिनेटिंग मी मीन्स तुम्हारी यादें मुझे सता रही हैं। जब हमें कहना हो तुम्हारी यादें मुझे रुलाएंगी, तब हम कहेंगे योर मेमोरीज विल मेक मी क्राई। योर मेमोरीज विल मेक मी क्राई मीन्स तुम्हारी यादें मुझे रुलाएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब कहीं मत जाओ। जब हम इंग्लिश में कहना हो तो हम कहेंगे नाउ डोंट गो एनीवेयर। नाउ डोंट गो एनीवेयर मीन्स अब कहीं मत जाओ। जब हमें कहना हो मैं अपना दर्द किसे कहूँ, तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? Whom should I say about my pain? Whom should I say about my pain means मैं अपना दर्द किसे कहूँ। नेक्स्ट वर्ड है लफ्ज़ों में कहना मुश्किल है, या फिर जैसे कहते हैं कि लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है, तो हम कहेंगे इट्स हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स। इट्स हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स मीन्स लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है या फिर लफ्ज़ों में कहना मुश्किल है। और आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जब हमें कहना हो मेरे सब्र का तब हम अंग्रेजी में कहेंगे डोंट ट्राई माई पेशेंस। डोंट ट्राई माई पेशेंस मीन्स मेरे सब्र का इम्तिहान